हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कुंडली के बारे में जानना चाहते थे। जो कुंडली होती है हमारी, उसके घर जो होते हैं 12 हाउस होते हैं उसके बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे थे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कुंडली होती है उसमें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं टोटल, और 27 नक्षत्र होते हैं, और 12 ही भाव होते हैं। तो 12 भाव आज हम बना के आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाते हैं 12 भाव। आप एक बार प्लीज़ देखिए। ये इस तरह का हमारा चार्ट होता है, लग्न चार्ट। शायद विजिबल है आपको, मेरे ख्याल से। ये देखिए, एक तरह से लाइन ऐसे आती है, लाइन ऐसे आती है। इसके बाद ये इस तरह से आपकी कुंडली बन जाती है। ये होता है फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन हाउस, एट हाउस, नाइन हाउस, 10th हाउस, 11 हाउस एंड 12th हाउस। तो ये इस तरह की लग्न कुंडली बनती है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चंस इस तरह भी होता है कि किस भाव में हम कैसे जाने कि कौन सा घर कौन सी कुंडली का है, किस घर से क्या पता चलता है हमारे ग्रहों के बारे में। देखिए, पहला फर्स्ट जिसमें भी लिखा है, जैसे आपका नाम जो भी है और यहाँ पे चंद्रमा आया हुआ है, तो हम यहीं से ही काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुंडली के हमें जो भी 12 हाउस हैं उसी हिसाब से देखना है। चाहे वो लग्न आपका यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से हो, जिस पे भी चंद्रमा लिखा होगा आपके इन 12 हाउसों में किसी भी तरफ, वहीं से ही आपको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर चंद्रमा लिखा है तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। बट आपको भाव इसी तरह से देखने होंगे सारे। अब जैसे फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस में क्या देखते हैं हम फर्स्ट हाउस में देखते हैं शारीरिक बनावट कैसी होती है इंसान की, और इसके अलावा स्वभाव कैसा है, आदत कैसी है। आदत जो होती है किसी भी मनुष्य की, उसकी आदत, रंग रूप, स्वभाव, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, शिक्षा और परिवार भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस से। इससे सेकंड हाउस जो हम देखते हैं उसमें आपको धन का भाव, वित्त भाव, संपत्ति कितनी होगी, परिवार, वाणी, मनुष्य की जो वाणी है उसमें कितनी मिठास, मधुरता आएगी, खुशहाली कितनी होगी, धन कमाने की क्षमता कितनी होगी, और इसके अलावा नाक, कान, गला आदि अंग जो है इसी भाव से देखे जाते हैं। तो ये सेकंड हाउस के यहाँ से आप देखते हैं, सेकंड हाउस से आप देखते हैं जो भी देखते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस, ये वाला। थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, ये पराक्रम करने की पावर कितनी होगी, भाई बहन से संबंध कितने होंगे, संचार, यात्रा, छोटी दूरी जो यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं, जैसे इंडिया में ही कहीं भी जाते हैं तो उस टाइप की यात्राएं, शौक कितने, रुचियाँ कैसी हैं, आदत कैसी है उस प्राणी की। ये थर्ड भाव से हम देखते हैं, थर्ड हाउस से। इसके अलावा चौथा घर आता है, ये हमारा फोर्थ हाउस है। ये देख सकते हैं फोर्थ हाउस, मैं आपको हाथ से ही बना के दिखा रहा हूँ। इसमें माता का जो सुख है वो आता है आपकी ज़िंदगी में। घर, संपत्ति कितनी होगी आपके पर, जो अचल संपत्ति है, यानी कि आपका जो घर है, वाहन कितने होंगे आपके पास, तो ये फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस, यानी कि पांचवा हाउस जो आता है, इसके अंदर हम देखते हैं संतान कितनी होगी, खुशियाँ कैसी रहेंगी घर में, शिक्षा के आपकी कैसी रहेगी, देन प्रेम, रोमांस, मनोरंजन को भी इसी हम भाव से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है छठा भाव। सिक्स्थ हाउस जो होता है शत्रु का होता है। शत्रु, रोग, कर्ज, नौकरी की समस्या जैसे किसी की आती है ज़िंदगी में। दैनिक दिनचर्या कैसी होगी, चुनौतियों का सामना कितना करना पड़ेगा उस व्यक्ति को।
तो ये 6th हाउस से हम देखते हैं। 7th हाउस आता है हमारा विवाह, मैरिज, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, किसी के प्रति अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, और लव लाइफ कैसी रहेगी, आकर्षण कैसा रहेगा, विदेश यात्रा कैसी रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं सुख, जीवन, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं हम इस 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। दैन इसके बाद आता है 8वां हाउस। ये हमारा 7th हाउस क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस जो है अच्छा नहीं माना जाता, ये मृत्यु का भाव माना जाता है। परिवहन, रहस्य, गुप्त ज्ञान, इस टाइप का भय, यानी कि लोग इस भाव के स्वामी जो भी होंगे, इस भाव में जो भी ग्रह होगा तो वो व्यक्ति डर कैसा होगा उसका, तो उससे उस इंसान को किन किन चीज़ों से खतरा होगा, तो इस भाव में ये चेक किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम 9th हाउस, नौवां घर। ये भाग्य का स्थान है, धर्म स्थान है, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, लंबी यात्राएं होंगी या नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में, ये भी इसमें देखा जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान को भी इसी भाव से हम देखते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा 10th हाउस, 10वां घर। 10वें घर से हम जो देखते हैं कर्म, कैरियर, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति कैसी होगी उनकी, जो रिश्ते होंगे वो कैसे होंगे, समाज के प्रति मान सम्मान कितना रहेगा। और 10th हाउस एक मजबूत हाउस होता है, इसमें अगर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो सरकारी नौकरी के भी चांसेस व्यक्ति के होते हैं। इसके अलावा आता है 11th हाउस। 11th हाउस में हम देखते हैं व्यक्ति के लाभ, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है। व्यक्ति की आयु को भी हम इसी भाव से कई बार देखते हैं। बड़ों से संबंध कैसा रहेगा, आय के स्रोत कितने होंगे, किस तरह वो आय अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, किस तरह कमाई होगी उनकी, धन की प्राप्ति कैसी रहेगी। तो इस तरह का ये हम 11th हाउस से हम देखते हैं। देन इसके बाद आता है 12th हाउस, जो कि लास्ट भाव होता है हमारे। इसमें हम धन, पराक्रम, सुख, संतान, रोग, विवाह, आयु, भाग्य, कर्म, लाभ, मोक्ष का भाव भी माना जाता है इसको। तो इस तरह से हम 12 के 12 राशियों में भाव को देखते हैं। अब किस ग्रह में नेगेटिव, जैसे कुछ अशुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, वो किस घर में बैठे हैं, तो ये सब भी देखा जाता है। अब इसमें कुछ बॉक्सेस जो हैं हम देखते हैं, जैसे आपका 3rd हाउस है, ये वाला अशुभ माना जाता है। 6ठा हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता, जो भी इसमें ग्रह आता है वो अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता, कई बार ये भी देखा गया क्योंकि मृत्यु का भाव है। 12th हाउस को भी अच्छा नहीं मानते। ये 4 हाउस छोड़कर बाकी जो है हमें शुभ परिणाम देते हैं। तो इस तरह से हम कुंडली को देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे बस हम अपनी ज़िंदगी में राशियों के प्रति देख लेते हैं भाव किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। धन्यवाद एंड वेलकम। थैंक यू।